भगवान श्री उमाकांत के चरणों में कोटिश प्रणाम। आप सभी शिव भक्तों को जय शिव शंकर। स्वागत है आप सभी का। आज हम सावन मास महात्म्य के 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे। प्रभु उमाकांत ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं उत्तम मंगलवार का व्रत कहूँगा, जिसको करने से वैधव्य का नाश होता है। विवाह के बाद 5 साल तक इस व्रत को करें। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पाप को नष्ट करता है। विवाह के पहले श्रावण माह के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार के दिन इस व्रत को शुरू करें। पुष्प मंडप बनाकर उसे कदली के स्तंभों से सजाए। नाना तरह के फलों तथा रेशमी कपड़ों से उसे विभूषित करें। उसमें देवी की प्रतिमा बिठाएं। मंगला गौरी की प्रतिमा का षोडश उपचार से 16 दुर्वा दलों और 16 चिचड़ा दलों से 16 चावल तथा 16 चने की दाल से अर्चना करें। 16 बत्तियों का एक दीपक हो या 16 दीप जलाकर भक्ति द्वारा नैवेद्य अर्पण करें। इस तरह 5 साल तक इस व्रत को करें। उद्यापन करें व माता का बायना दे। बायने के प्रकार: मंगला गौरी की 1 पल सोने की प्रतिमा या आधे पल या आधे से आधे पल या यथाशक्ति सोने की प्रतिमा बनवाएं। घड़े को चावल से भरें। उस पर मंगला गौरी की प्रतिमा रखें। देवी के पास सिर लौटा रखें। इस व्रत को करने से मात्र 7 जन्म तक सौभाग्य रहता है। सनत कुमार ने ईश्वर से पूछा, हे शंभो, इस व्रत को किसने किया व क्या फल हुआ? तब प्रभु शिव शंकर ने कहा, कुरु देश में श्रुतकीर्ति नाम वाला एक राजा था। वह 64 कलाओं को जानने वाला था। संतान के अलावा उसके पास सारे सुख थे। संतान के लिए राजा बहुत दुखी रहता। उसने देवी की आराधना की। उसके तप से देवी प्रसन्न होकर बोली, हे सुव्रत, वर मांग। श्रुतकीर्ति ने कहा, हे देवी, आप खुश हैं तो मुझे पुत्र दो। माता ने तथास्तु कहते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारा पुत्र अत्यंत गुणी होगा, किंतु 16 साल से अधिक जीवित नहीं रहेगा। यदि सुंदरता तथा विद्याहीन होगा तो वह बहुत समय तक जीवित रहेगा। उसने अपनी पत्नी से विचार करके 16 साल तक की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने कहा, हे नृपनंदन, मेरे दरवाजे पर आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा से उस आम के पके फल को लेकर अपनी पत्नी को खाने को दो। उसे खाने से रानी निसंदेह गर्भ धारण करेगी। राजा ने वह आम अपनी पत्नी को दिया। उसके 10वें महीने में देवतुल्य पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार कर दिए और शिव स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। उसे 16वां साल शुरू हुआ तो राजा रानी को चिंता हो गई। राजा ने सोचा, यह पुत्र बड़े कष्टों से प्राप्त हुआ है। मेरे सामने इसकी दुखद मृत्यु मैं कैसे देखूंगा? अतः राजा ने पुत्र के मामा के साथ उसे काशी भेजने का प्रबंध किया। रानी ने कहा, मैंने पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान महामृत्युंजय से प्रार्थना की थी कि पुत्र के होने पर जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी। तब रानी का भाई भांजे को साथ लेकर काशी गया। रास्ते में जाते हुए वह आनंद नगर पहुंचा। वहां के राजा वीरसेन थे। उस राजा की कन्या का नाम मंगला गौरी था। वह रूप लावण्य से संपन्न थी। वह बालिका पास के उद्यान में अपनी सखियों के साथ खेलती थी। उस वक्त चिरायु तथा उसका मामा भी वहां पहुँचे। उनको देखने की इच्छा से वे दोनों वहीं रुक गए। इतने में खेलते हुए उन बालिकाओं में से एक बालिका ने अत्यंत कठिन दुर्वचन रंडा कहा। इस दुर्वचन को सुनकर राजकुमारी क्रोधित होकर बोली कि तुम ऐसी